जयपुर के जियो कॉल सेंटर का भूत। राहुल जयपुर में रहने वाला एक युवा लड़का था। उसने हाल ही में एक जियो कॉल सेंटर में नाइट शिफ्ट की नौकरी शुरू की थी। उसकी ड्यूटी रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक की थी। पहले 10 दिन सब कुछ सामान्य था। वो कॉल पर ग्राहकों की समस्याओं को सुलझाता, अपने सहकर्मियों के साथ मजाक करता और घर लौटकर आराम करता। लेकिन 11वें दिन जब वो अपनी डेस्क पर बैठा था तो उसे एक अजीब सा महसूस हुआ। उसने अपने पीछे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस किया, जबकि एस बड़ी ई अपनी जगह पर चल रहा था। उसने मुड़कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। उसने सोचा शायद ये उसका वहम था। आधी रात के करीब उसके हेडफोन पर एक कॉल आई। स्क्रीन पर नंबर अननोन दिखा रहा था। उसने सोचा कि ये कोई टेक्निकल ग्लिच होगा, लेकिन उसने कॉल उठाई। दूसरी तरफ से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, बस हल्की हल्की फुसफुसाहट थी। राहुल ने पूछा, हेलो, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? फुसफुसाहट अचानक एक लड़की के रोने की आवाज़ में बदल गई। आवाज़ इतनी दर्दनाक थी कि राहुल की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उसने तुरंत कॉल काट दी और अपने मैनेजर को बुलाया। मैनेजर ने कहा कि शायद कोई प्रैंक कॉल थी और उसे नज़रअंदाज करने को कहा। अगले दिन 12वीं रात फिर वही अननोन नंबर से कॉल आई। इस बार राहुल ने हिम्मत करके कॉल उठाई। इस बार रोने की आवाज़ के साथ एक लड़की ने धीमी आवाज़ में कहा, मैं यहाँ अकेली हूँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है। राहुल ने डर के मारे हेडफोन उतार दिए, लेकिन आवाज़ अभी भी उसके कानों में गूंज रही थी। उसके एक पुराने सहकर्मी ने बताया कि कुछ साल पहले उसी सीट पर काम करने वाली एक लड़की का एक्सीडेंट हो गया था और वो मर गई थी। लोगों का मानना था कि उसकी आत्मा अभी भी वहीं भटकती है। 13वें दिन राहुल ने फैसला किया कि वो अब और काम नहीं करेगा। वो जैसे ही अपनी डेस्क से उठा तो उसकी स्क्रीन पर अपने आप एक मैसेज पॉपअप हुआ, तुम जा रहे हो? मुझे मत छोड़ो, मुझे बहुत डर लग रहा है। राहुल बुरी तरह से डर गया। उसने अपना सामान पैक किया और वहाँ से भाग गया। आज भी उस कॉल सेंटर की उस सीट पर कोई नहीं बैठता, और जो कोई भी बैठता है उसे आधी रात को एक अनजानी लड़की के रोने की आवाज़ सुनाई देती है, जो हमेशा कहती है, मैं यहाँ अकेली हूँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है। क्या आपको ये कहानी अच्छी लगी? जयपुर के जियो कॉल सेंटर का भूत भाग 2। राहुल ने डर के मारे उस कॉल सेंटर की नौकरी छोड़ दी, लेकिन उस डरावने अनुभव का साया उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। रात में उसे नींद नहीं आती थी और अक्सर उसे लगता था कि कोई उसके कमरे में फुसफुसा रहा है। एक रात जब वो घर पर था, उसके फ़ोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर वही अननोन नंबर दिखा रहा था। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा, लेकिन इस बार उसने कॉल काटने की हिम्मत नहीं की। उसे लगा कि अगर वो इस डर का सामना नहीं करेगा तो ये उसे कभी चैन से नहीं जीने देगा। उसने कॉल उठाई। दूसरी तरफ से वही दर्द भरी आवाज़ आई, तुम वापस क्यों नहीं आए? मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। राहुल ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहती हो? आवाज़ ने जवाब दिया, मेरा नाम नैना है। मेरा एक्सीडेंट यहीं पर हुआ था, इस बिल्डिंग के बाहर, ठीक उस दिन जब मैं नाइट शिफ्ट खत्म करके घर जा रही थी। नैना ने बताया कि उसकी आत्मा उसी कॉल सेंटर में फंसी हुई है क्योंकि वो अपने परिवार से आखिरी बार बात नहीं कर पाई थी। वो राहुल से इसलिए बात कर पा रही थी क्योंकि राहुल उसी सीट पर बैठता था जो उसकी थी। नैना को बस एक आखिरी कॉल करनी थी अपने पिता को, ताकि उसकी आत्मा को शांति मिल सके। राहुल ने पहले तो डर के मारे मना कर दिया, लेकिन नैना की आवाज़ में इतना दर्द था कि उसे उस पर दया आ गई। उसने नैना से वादा किया कि वो उसकी मदद करेगा। अगले दिन राहुल ने उस कॉल सेंटर के मैनेजर से बात की और उसे पूरी कहानी बताई। मैनेजर ने पहले तो उस पर यकीन नहीं किया, लेकिन जब राहुल ने उसे नैना की सीट के बारे में बताया तो मैनेजर को भी उस पुरानी घटना की याद आ गई। रात में राहुल ने हिम्मत करके कॉल सेंटर में दोबारा कदम रखा। वो सीधा नैना की सीट पर गया और अपने लैपटॉप पर एक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके नैना के पुराने रिकॉर्ड निकाले। नैना की आत्मा ने उसे अपने पिता का नंबर बताया। राहुल ने वो नंबर डायल किया। दूसरी तरफ से एक बूढ़ी आवाज़ आई, हेलो? राहुल ने कहा, अंकल, मैं नैना का दोस्त हूँ, वो आपको बहुत याद कर रही है। राहुल ने हेडफोन को अपने पास रखा ताकि नैना की आत्मा अपने पिता से बात कर सके। 1 मिनट तक कोई आवाज़ नहीं आई, बस फुसफुसाहट थी। लेकिन उसके बाद राहुल ने हेडफोन पर एक धीमी सी आवाज़ सुनी, अलविदा पापा। जैसे ही नैना ने ये कहा, कॉल कट गई। राहुल ने देखा कि कॉल सेंटर में जो रोशनी धीमी थी वो अचानक पूरी तरह से जल गई। उसे एहसास हुआ कि नैना की आत्मा को अब शांति मिल गई थी। उस रात के बाद उस कॉल सेंटर की उस सीट पर कोई भी भूतिया घटना नहीं हुई। क्या आप चाहते हैं कि